एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा महात्मा सूर्यदेव रहते थे। सूर्यदेव महात्मा तपस्वी और समर्पित व्यक्ति थे, जो किसी भी भौतिक सुख सुविधा से हमेशा दूर रहते थे और हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। महात्मा सूर्यदेव इतनी ज्यादा तपस्वी थे कि उन्होंने बहुत महीनों से कुछ भी नहीं खाया था और उनकी भूख अब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन उनका मन किसी भी प्रकार की भौतिक आवश्यकता से हमेशा ही परे था और भगवान में इतना ज्यादा लीन रहने की वजह से उनको अपनी भूख का जरा सा भी प्रतीत नहीं होता था। उसी गांव में एक प्रसिद्ध वेश्या रुक्मणी भी रहती थी। आज तक उस गांव में रुक्मणी को हमेशा सभी लोग एक बुरी नजर से देखते थे और आज तक किसी ने भी रुक्मणी के अंदर एक अच्छे इंसान को नहीं देखा था। रुक्मणी हमेशा इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी कि आखिर लोग हमेशा उसको एक बुरी नजर से क्यों ही देखते थे, क्योंकि वो एक वेश्या है। लेकिन कभी भी लोगों ने उसके मन को जानने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि एक वेश्या का जो काम होता है उसी नजर से लोग उसको देखते थे। इसलिए रुक्मणी भी किसी से ज्यादा मतलब ही नहीं रखती थी। एक दिन रुक्मणी जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। जंगल के रास्ते रुक्मणी को कुछ काम था। तभी अचानक से रुक्मणी की नजर महात्मा सूर्यदेव के पास पहुंची और जो कि चेहरे से बहुत ज्यादा दयनीय दिख रहे थे। रुक्मणी ने एक नजर महात्मा सूर्यदेव को देखा, तब तो वो उनको देखती ही रह गई, क्योंकि उनके चेहरे पर इतना ज्यादा प्रकाश था और जो कि अपनी आंखें बंद करके भगवान का नाम ले रहे थे। रुक्मणी भले ही एक वेश्या थी, लेकिन रुक्मणी के अंदर एक ऐसी शक्ति थी जो कि किसी भी इंसान के चेहरे को देखकर उसके मन का पता लगा लेती थी। महात्मा के चेहरे को देखकर रुक्मणी ने साफ देख लिया कि आखिर महात्मा कितने महीनों से भूखे हैं। रुक्मणी तुरंत ही महात्मा सूर्यदेव के पास गई और उनको बहुत सारा भोजन दिया। रुक्मणी जैसे ही महात्मा सूर्यदेव के पास पहुंची, महात्मा ने अपनी आंखें खोल ली और रुक्मणी का लाया हुआ भोजन देखकर महात्मा सूर्यदेव को रुक्मणी के दिल की दयालुता दिखी। रुक्मणी के हाव भाव और रुक्मणी के चेहरे को देखकर महात्मा सूर्यदेव ने पहचान लिया था कि ये रुक्मणी एक वेश्या है। लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध ने रुक्मणी का जरा भी तिरस्कार नहीं किया और उसके हाथ का भोजन ले लिया। रुक्मणी ने महात्मा जी से बोला, कृपया इस भोजन को स्वीकार करें, यह आपकी तपस्या में और ज्यादा सहायक होगी। महात्मा सूर्यदेव ने रुक्मणी से बोला, तुम्हारा हृदय बहुत ही शुद्ध है रुक्मणी, तुम एक वेश्या होते हुए भी इतनी दयालुता और प्रेम से भरी हो। महात्मा की ऐसी बातें सुनकर रुक्मणी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार रुक्मणी के दिल को किसी ने अच्छे तरीके से टटोला। यहाँ तक कि रुक्मणी से आज तक जितने भी लोगों का सामना हुआ था, वो सिर्फ रुक्मणी को एक बुरी नज़र और एक वेश्या की नज़र से देखते थे। लेकिन आज पहली बार किसी महात्मा ने रुक्मणी के दिल को इतने अच्छे तरीके से पहचाना। महात्मा की बातें सुनकर मानो रुक्मणी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई। रुक्मणी ने महात्मा से विनम्रता से कहा, महात्मा जी, आपके आशीर्वाद से ही मेरे जीवन में शांति और समृद्धि आई है। ये भोजन मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। महात्मा सूर्यदेव ने रुक्मणी के शब्दों को सुनकर उसकी दया की सराहना की और कहा, तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा पवित्र है रुक्मणी, तुम भले ही एक वेश्या हो, लेकिन एक वेश्या से परे तुम एक अच्छी नारी हो, जिसके दिल में दयालुता और प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। तुमने ये भोजन मेरी शारीरिक भूख को ही नहीं बल्कि मेरी आत्मा को भी संतुष्ट किया है। रुक्मणी ने महात्मा सूर्यदेव का आशीर्वाद स्वीकार करते हुए कहा, आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन और भी ज्यादा सार्थक हो जाएगा। महात्मा सूर्यदेव ने रुक्मणी के जीवन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी शुद्धता और करुणा से तुम्हारा जीवन पवित्र है। तुमने अपने कार्य से ये सिद्ध कर दिया कि आस्था और दया में ही भगवान का निवास होता है। महात्मा की ऐसी बातें सुनकर मानो रुक्मणी के जीवन को एक नया ही रास्ता मिल गया। उस दिन के बाद से रुक्मणी ने अपने काम को छोड़कर अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया और भगवान की प्रेम और भक्ति में डूब गई। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। साथ ही ऐसी धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से मिलेंगे एक नई और आध्यात्मिक कहानी के साथ, तब तक लिए बाय।